हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जो ड्रिलिंग सेगमेंट में जो ड्रिलिंग रिमिंग में जो ये रिमिंग ऑपरेशन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो रिमिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि कटिंग के दौरान भी फीड रेट में ही टूल है वो कटिंग करेगा, रिमिंग ऑपरेशन करेगा और रिटर्न होने के साथ भी वो कुछ फीड रेट में ही रिटर्न होना चाहिए, तभी है हम वो होल का टॉलरेंस है वो अचीव कर सकते हैं। तो इस टूल पाथ के लिए ये रिमिंग साइकिल बाय डिफॉल्ट हमारे पास सीमेंस कंट्रोलर में अवेलेबल है। तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके जो पैरामीटर्स है या फिर जो टर्म्स है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है वर्क प्लेन। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे लिए वीएमसी सिंपल वीएमसी 3 एक्सिस है, तो उसके लिए वर्क प्लेन रहेगा G17, क्योंकि हमें एक्स वाई जो है पोजीशन के तौर पर हमें इनपुट देना है और z एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर रहेगी। सो जो वर्क प्लेन रहेगा वो G17 यानी एक्स वाई वर्क प्लेन रहेगा। नाउ है आरपी। तो आरपी का पर्पस क्या होता है कि रिमिंग एक होल कंप्लीट हो जाने के बाद जो ये रिमर है वो किस जेड पोजीशन पर जाकर पार्क करेगा, रुकेगा। तो वो रिट्रैक्शन प्लेन में वो वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है। एक होल हो जाने के बाद आरपी पर जाकर रुकेगा, फिर वो नेक्स्ट होल में के लिए एक्स वाई पोजिशन लेगा, फिर वो नेक्स्ट ऑपरेशन करेगा, फिर आरपी पर जाकर रुकेगा। कुछ इस तरह से इसका पर्पस रहेगा, क्योंकि बीच में हो सकता है कुछ फिक्सचर प्लेट हो, स्टड हो, तो वो टकराए ना, उसको कंसिडर करके हमें आरपी डिफाइन करना। फिर है एससी। एससी का पर्पस क्या रहेगा? सेफ्टी डिस्टेंस की कुछ हमने जो जहां पर हमने स्टार्टिंग करना है रिमिंग करना, उससे कुछ पहले से ही हमें जो रीमर है उसको फीड रेट में कटिंग करना स्टार्ट कर देना है, तो वो हम सेफ्टी डिस्टेंस में वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि Z0 का मतलब रहेगा कि Z की जो ये रिमिंग की स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी, कि हमें Z के इस पोजीशन से रिमिंग करना स्टार्ट कर देना है। हो सकता है ये जो रिमिंग जो होल है वो Z-20 से हमें स्टार्ट करना है, तो सिंपली हम Z0 है -20 डिफाइन कर सकते हैं। और उसके साथ भी अगर यहाँ सेफ्टी डिस्टेंस हमने 2 mm दिया है, तो एक्चुअल में वो Z-18 से रिमिंग करना स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पर हमें फीड रेट, इसी साइकिल में फीड रेट भी प्रोवाइड करनी है। जो पहली जो फीड रेट है वो कटिंग फीड रेट है, कि जो इंसर्शन जब रिमर है वो नीचे आएगा कटिंग करने के लिए, तो वो जो फीड रेट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो हमें एफ के फॉर्म में प्रोवाइड करना है। जैसे कि 200 mm पर मिनट, 100 mm पर मिनट, जो भी कुछ हमारे फीड रेट हमें प्रोवाइड करने हैं। उसके नीचे आ जाएगा एफ आर, जैसे कि हमने बात की कि रिमिंग ऑपरेशन में रिमर है वो रिट्रैक्शन फीड रेट में ही करेगा, तो वो कितने फीड रेट हमें प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है रिटर्न फीड रेट के लिए। फिर जैसे कि हमने बात की कि Z0 यानी कि किस Z पोजीशन से हमें रिमिंग करना स्टार्ट करना है, सिंपल। फिर आता है Z1। तो Z1 यानी कि रिमिंग हमें किस लेंथ तक करना है, किस डिस्टेंस तक करना है, तो वो हमें Z1 में प्रोवाइड करना है। बट यहाँ पर भी हमें संभाल कर रहना है कि यहाँ पर INC का पर्पज होता है इंक्रीमेंटल, इंच नहीं होता। तो जो भी हमने Z0 प्रोवाइड किया है, अगर यहाँ पर इंक्रीमेंटल होगा तो Z0 से 25 mm तक और 25 mm तक रिमिंग करना है, इसका मतलब ये हो जाए। इसको वो रेफरेंस मानेगा कि Z-20 पोजीशन से अभी और 25 mm तक उसे रिमिंग करना है, तो एक्चुअल में Z-20 से स्टार्ट करेगा और Z-45 mm तक वो रिमिंग करेगा। अगर इस झंझट में नहीं पड़ना है तो सिंपली हमें एब्सोल्यूट में भी प्रोवाइड करना है, लाइक Z-20 से स्टार्ट होकर वो Z-30 mm तक रिमिंग करे। तो ये हमें समझाने में, हमारे समझने के लिए भी इजी रहेगा और इसको समझाने के लिए भी हमारे पास इजी वे रह जाएगा। फिर dt है, जैसे कि हमें Z-30 तक रिमिंग करना है, राइट। तो Z-30 के बाद जब टूल पहुंच जाए तो कुछ टाइम के लिए हमें ड्वेल टाइम प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से ये जो होल है, ये क्योंकि हम रिमिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो होल का क्लोज टॉलरेंस ही होगा, जैसे कि 10 माइक्रोन है, 15 माइक्रोन, 20 माइक्रोन है। तो उसके लिए ही हम ड्वेल टाइम प्रोवाइड करना चाहते हैं कि अच्छी तरह से पूरा जो ये हमारा बोर है उसकी सर्कुलरिटी है या फिर जो उसके डायमेंशन है होल क्लोज टॉलरेंस में होने की वजह से जो रिमर है वो अच्छे से कटिंग कर ले, तो वो हम ड्वेल टाइम सेकंड के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, एज वेल एज रिवॉल्यूशन के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
जैसे कि 5 रिवोल्यूशन हो जाए तब तक जो रीमर है वो वहां पर Z-30 पोजीशन पर स्टेडी हो, जिससे क्या होगा कि होल का जो साइज है वो हम अचीव कर सके। तो अगर कुछ ऐसा देना है तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ वर्कपीस क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें ऑपरेशन देखने में इजी रहेगा। जैसे कि -20 हम प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि हमने Z-20 से रिमिंग करना स्टार्ट किया है, तो जिससे हमें सिमुलेशन में जो टूल है वो डायरेक्टली वर्कपीस में घुस ना जाए, ऐसा ना दिखे, इसलिए हमने वहां पर ZA में -20 प्रोवाइड किया। फिर अभी हम टूल को कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट टूल में जाएंगे, यहाँ पर हमने रीमर है वो एक प्रोवाइड किया है, तो रीमर आ गया। फिर आ गया M6, तो टूल चेंज के लिए कमांड दे दिया, D1 यानी कटिंग एज दे दिया। अभी कुछ RPM प्रोवाइड करने हैं तो RPM भी प्रोवाइड कर दिए। फीड रेट तो हमें प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फीड रेट साइकिल में ही प्रोवाइड किया है, दैट्स इट। अभी यहाँ पर अगर सिंगल होल ही करना है तो हम सिंगल पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें मल्टीपल होल्स करने हैं तो हम पोजीशन पैटर्न को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये ड्रिलिंग सेगमेंट में जो पोजीशन करके ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से हम कोई भी पोजीशन है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। कुछ रैंडम पॉइंट्स है तो रैंडम पॉइंट्स भी यहाँ पर दे सकते हैं कुछ इस तरह से, ये 0, ये -20, इस तरह से अगर 4 होल्स है तो हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद होल पोजीशन को कैंसिल करना या फिर रिमिंग साइकिल को कैंसिल करना हमें भूलना नहीं है, वरना यहाँ पर नेक्स्ट में भी अगर कुछ XY कोऑर्डिनेट्स हम प्रोवाइड करेंगे तो उस कोऑर्डिनेट्स पर जाकर भी ये रिमिंग ऑपरेशन, ये रिमिंग साइकिल है वो एग्जीक्यूट होगी। राइट, अभी हम इसका सिमुलेशन देखते हैं कि ये साइकिल है उसका टूल पाथ किस तरह से वर्क करेगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से, अगर हमने पिच सर्कल डायमीटर के फॉर्म में दिया है तो PCD के फॉर्म में, एज वेल एज कुछ कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए तो रैंडम कोऑर्डिनेट्स के साथ भी हम ये रिमिंग ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हम इजीली जो ये प्रोग्रामिंग है रिमिंग साइकिल का, जिसमें हमें फीड रेट, कटिंग फीड रेट भी देना है और रिट्रैक्शन फीड रेट भी देना है, तो वो हम इस रिमिंग साइकिल के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।